अब देखो, भगवान ने ब्रह्मा को नाप नहीं किया, और जो ओरिजिनल बछड़े थे, जो ओरिजिनल सखा थे, भगवान उन सबको लेकर के नित्य की तरह, रोज की तरह आए। उनको तो ऐसा लगा था कि हम नींद लेके उठे हैं, बाकी 1 वर्ष सखा बछड़े सब दूर रहे। अब शाम को जो आए थे तो गोप वालों को तो ऐसे ही लगा कि प्रभु ने आज ही अगासुर मारा है, गोविंद ने आज ही अगासुर मारा है। और रात को आकर के शाम को मैया के द्वार पे खड़े होकर जोर से सारे वालों ने कहा, अरे मैया, तेरे लाला ने आज अगासुर को मारा। अब प्रभु मन में हंसे, गोविंद मन में हंसे कि अगासुर को मारा था 1 साल पहले, अगासुर को मारा 1 साल पहले, और ये लोग समाचार दे रहे हैं 1 वर्ष बाद। अब देखो, मेरे गोविंद ने आज मैया के सामने बहुत जिद किया। प्रभु मैया से बोले, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब गाय चराने जाएंगे। मैया अब तो हमें इजाजत दे दो, हम बड़े हो गए हैं, अब हम सब गाय चराएंगे। तो देखो, मैया ने कहा, लाला ठीक है, तो कार्तिक शुद्धि अष्टमी, मारवाड़ी में कार्तिक शुद्धि 8, कार्तिक शुद्धि अष्टमी को मेरे गोविंद ने आज गौ माताओं का पूजन किया, गाय का पूजन किया, और पूजन करके मेरे प्रभु ने गाय चराने का कार्य सौंप लिया, अपने हाथ में लिया। और देखो, आज से कन्हैया क्या बन गए हैं, गोपाल। गाय को पालने की जिम्मेवारी गोविंद ने ली, गायों को चराने की जिम्मेवारी गोविंद ने आज ली अपने सर पे। तो मेरा गोविंद आज से बन गया गोपाल। और कार्तिक शुद्धि अष्टमी को गायों का पूजन करके गोविंद ने, अब सुनो, कार्तिक शुद्धि अष्टमी के दिन प्रभु ने गाय चराना शुरू क्यों किया, मैं आपको बता देता हूं। उस दिन कामधेनु गाय का जन्मदिन है, कामधेनु जो गाय है उसका जन्मदिन है, इसलिए भगवान ने कार्तिक शुद्धि अष्टमी के दिन से गाय चराना प्रारंभ किया था, गायों का पूजन किया था। इसीलिए आज सारी माताएं कार्तिक शुद्धि अष्टमी के दिन गौ पूजन करती है। अब देखो, गोविंद गाय चराने जाते हैं, बड़े हो रहे हैं, धीरे 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 गोविंद हो गए 5 वर्ष के। कितनी उम्र गई मेरे आज लाला की, 5 वर्ष उम्र हो गई है। और बलराम जी भी साथ में है, गाय चराने जाते हैं। अब जिस वन में गए, वहां देखो एक राक्षस रहता था जिसका नाम है धेनुकासुर। कन्हैया के सखा बोले कि अरे लाला सुन भैया, आज हम एक ऐसे सुंदर वन में जाएंगे जहां बड़े बड़े मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, वो फल तोड़ के खाना है। अब जैसे ही सखाओं ने वहां सुंदर वन में मीठे मीठे फल तोड़े, तो महाराज धेनुकासुर राक्षस गधे के रूप में आया। अब देखो, बलराम जी को मालूम चला, बलराम जी को मारने दौड़ा। अब जैसे बलराम जी को मारने लगा तो बलराम जी ने क्या किया, उस धेनुकासुर जो गधे के रूप में आया था उसके पिछले पैर पकड़ लिए बलराम जी ने। पैर पकड़ के बलराम जी ने क्या किया, उसको 7 बार ऊपर तेजी से घुमाया, और घुमा करके जोर से, पास में पत्थर की चट्टान थी, पत्थर की चट्टान पे दे। उस समय महाराज धेनुकासुर का प्राणांत हो गया। बोले बलदेव भैया की। अब देखो, बलराम जी ने खेल खेल में धेनुकासुर का वध किया। अब आगे आगे बलराम जी चल रहे हैं, पीछे लाखों गाय चल रही है, गायों के बीचों बीच मेरे गोविंद चल रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है एक कड़ी के माध्यम से। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी छोटी
बड़ी सुंदर झांकी। सच बताऊं, लाखों करोड़ों गोपियां अपने अपने घरों की अटारी पे चढ़ करके, महलों की अटारी में खड़ी होकर के, माँ यशोदा भी आरती की थाली लेकर के जब गोविंद शाम को आते हैं तो ऊपर से आरती उतारती है। और देखो इस झांकी को देख करके मैया मेरे गोविंद को तिलक करती है, आरती उतारती है और अंदर ले जाकर के कलेवा नाश्ता कराती है। सारी माताएं अपने अपने बच्चों को शाम के टाइम आरती उतार करके अंदर ले जाती है, नाश्ता कराती है। और एक रोज आज रात्रि में मेरे गोविंद ने विचार किया, प्रभु ने सोचा कि यमुना का जल काली नाग की वजह से बड़ा दूषित है, यमुना सब लोगों को सुख देने वाली है, मगर इसमें कालिया नाग है, वो मुझे निकालना है। तो देखो अब यमुना में अथाह जल है, सुनो, उसके ऊपर से उड़ करके जाने वाले पक्षी भी नीचे गिर के उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, गाय बछड़े पानी पी लेते हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब उस यमुना के अंदर कालिया नाग जिसके 101 फन है, कितना फन है? 101। अब 101 फन वाला कालिया नाग रहता है परिवार सहित। प्रभु ने आज विचार किया कि कालिया नाग को मुझे कल निकालना है। तो देखो जैसे बड़े बड़े वीआईपी लोग क्या करते हैं, अपने आगे का सारा टाइम टेबल महीने भर का पहले ही डायरी में लिख लेते हैं। मेरे गोविंद इतना लंबा नहीं लिखते थे, रात में सोच लेते थे कल क्या लीला करनी है, एक दिन पहले प्रोग्राम बनाते थे। आज रात में गोविंद ने सोचा कि कल कालिया नाग को निकालना है। देखो आज प्रातः होते ही गोविंद ने अपने बराबर की उम्र के सखाओं को बुलाया, बुला करके कहा, सुनो आज गाय चराने हम नहीं जाएंगे। ऐसा करते हैं जो बलराम भैया जो बड़े बड़े हैं ना, उनको गाय चराने भेज देते 2-4 लोगों को। आज हम सब गाय चराने नहीं जाएंगे, आज गाय चराने की छुट्टी। तो सारे दोस्तों ने कहा, अरे लाला गाय चराने की छुट्टी कर रहे हैं तो दिन भर हम क्या करेंगे, और छुट्टी जो है किस खुशी में छुट्टी मिलती है, कोई खुशी में, तो किस खुशी में छुट्टी?
तो गोविंद ने कहा कि अरे सखाओ सुनो, आज हम यमुना किनारे जाएंगे, वहां गेंद का खेल खेलेंगे, आज एक नया खेल खेलेंगे, गेंद से खेल खेलेंगे। तो सारे सखा बोले लाला माफ करना, हम नहीं चलेंगे, यमुना में काली नाग रहता है। एक सखा बोले अरे लाला मेरी माँ ने तो 108 एकादशी का व्रत किया था निर्जल, तब जाकर के मैं पैदा हुआ। अरे भैया मुझे तो नहीं चलना है। दूसरा सखा बोले अरे लाला मेरी माँ ने जीवन में 10,000 गायों का दान किया था, तब जाके मैं धरती ऊपर बहुत कठिनता से हुआ हूं, भैया मैं भी नहीं चलूंगा। तीसरे ने कहा अरे लाला मेरे दादा परदादाओं ने खूब दान पुण्य धर्म किए थे, हमारे घर की पुण्य बहुत अच्छी है, तब जाकर के मैं हुआ, भैया हमें तो यमुना के तट पे नहीं चलना है। चौथे ने कहा कि अरे लाला मेरे बाप दादे बहुत तपस्वी थे, बहुत तप किया, साधना की, बहुत प्रयत्न किए, बहुत अनुष्ठान किए, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से मैं हुआ, भैया हम तो नहीं चलेंगे, तुम्हें जाना है तू जा। अब देखो बहुत सखा ने कहा लाला हम काफी लोगों के इकलौते बेटे हैं, तुम तो भैया के 2 बेटे हो, बलराम भी है तू भी है रोहिणी का पुत्र बलराम, तुम तो भैया के 2 पुत्रों का सुख मिलता है, भैया हम तो नहीं चलेंगे। अब गोविंद ने कहा सखाओ तुम सब क्यों डरते हो, अरे हम तो यमुना के पानी में थोड़ी जा रहे हैं, अरे यमुना के तट के किनारे जो मैदान है ना, खुली जगह, वहां हम गेंद का खेल खेलेंगे। मेरे गोविंद ने सबका मन घुमा दिया, सबकी मन की स्थिति बदल दी, और गोविंद ने सब सखाओं के मन में ऐसी भावना भर दी, क्या तो कोई चल नहीं रहा था, और एकाएक सब ने कह दिया हाँ हाँ चलेंगे, चलो लाला चलते चलते, सब तैयार हो गए। अब प्रभु ने कहा भैया हम गेंद से खेल खेलेंगे, तो सुन लो। देखो भगवान के सखाओं में एक राधा रानी का भी भाई है, राधा रानी का भाई है भगवान का सखा, उसका नाम है श्री दामा। श्री दामा किशोरी राधा का भाई है। तो श्री दामा बोला कि देख कन्हैया रेशम की बढ़िया गेंद मेरे पास में है, अगर गेंद से खेल खेलना है तो मेरे घर में एक रेशम की बढ़िया गेंद है, तो गेंद मैं ले आता हूं। प्रभु ने कहा कि सुन श्री दामा गेंद तुम्हारे पास में है रेशम की, और चंदन का बल्ला मेरे पास में है, मैं अपने घर से चंदन का बल्ला ले लेता हूं और अपन सब गेंद का खेल खेलेंगे। अब देखो सारे सखा महाराज गेंद से खेल खेलने के लिए गए। इसी दृश्य को ऊपर से शिव ब्रह्मा देवता गण देख रहे हैं और कहते हैं कि अरे ब्रजवासियों तुम लोगों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, ऐसी कौन सी साधनाएं की है, ऐसा कौन सा तप किया है जो महाराज पूर्ण ब्रह्म तुम लोगों के साथ लीला कर रहा है। अरे इस ब्रह्म को इसको पाने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी वर्षों पर साधना करते हैं, और ये महाशय जल्दी से मिलता ही नहीं है। कन्हैया सब सखाओं को लेकर के महाराज खेलने जा रहे हैं। देखो जैसे ही रवाना हुए रास्ते में आगे बलराम जी मिल गए। बलराम जी ने कहा क्यों रे लालाओ तुम सब कहां जा रहे हो, गाय चराने नहीं जाना है क्या, मंडली कहां जा रही है। कन्हैया बोले भैया आज हम गेंद का खेल खेलने जा रहे हैं, आज गाय चराने आप जाना, 5-10 है आपके साथ में, उनको लेकर आप बड़े बड़े लोग है ना गाय चराने जाना, हम छोटे लोग आज यमुना तट पर गेंद खेलने जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा ठीक है। अब कन्हैया ने सोचा कि बलराम जी को साथ में ले लेंगे तो बलराम जी क्या है शेषनाग, तो ये काली नाग को मारने नहीं देंगे, अपनी बिरादरी का अपनी जाति का पक्ष लेंगे। तो मेरे गोविंद ने बलराम जी को साथ में नहीं लिया। अब देखो
सब खेलने के लिए आए मेरे गोविंद यमुना के तट पर, सब दोस्तों को खड़ा किया और महाराज रेशम की गेंद चंदन का बल्ला उससे खेल खेलना शुरू किया। अब प्रभु ने तो कुछ देर दोस्तों के साथ नाटक किया, गेंद से खेल खेला। अब घंटा 2 घंटा हुआ, कन्हैया ने सोचा कि मुझे ऐसे तो कोई यमुना में कूदने नहीं देगा, तो कोई मुझे यहाँ लीला करनी पड़ेगी। अब मेरे प्रभु का नंबर आया बॉल मारने का, तो श्री रामा बॉल दे रहा है और चंदन का बल्ला प्रभु के हाथ में था। प्रभु ने जोर से शॉट मारी, जोर से गेंद को मारा, वो रेशम की गेंद जाकर के यमुना में गिर पड़ी। अब जैसे धड़ाम से गेंद यमुना में गिरी, मेरे गोविंद ने सब सारे ब्रजवासियों के मन में ऐसी भावना भर दी, ऐसा मन घुमा दिया कि सारे लोग गेंद मांगे। तो देखो सारे सखाओं ने कहा, अरे लाला, क्यों रे लाला, तूने श्री रामा की गेंद यमुना में फेंक दी। मेरे गोविंद एकदम उदास होकर के मुंह लटका करके गोविंद ने धीरे से कहा, सुनो दोस्तों, बहुत बड़ी गलती होगी, जोर से बल्ला लग गए हो, यमुना में गेंद चली गई। सारे सखाओं ने कहा कि लाला तू बहुत होशियार है, तुम्हारी गेंद थी नहीं ना, इसीलिए बल्ला लग गए हो। अगर तुम्हारी खुद की बॉल होती ना तो तुम्हारा बल्ला नहीं चलता, ये दूसरे की गेंद इसलिए तुम्हारा बल्ला लग गया। सारे सखाओं ने कहा कि लाला तुम्हें गेंद लाके देनी पड़ेगी, श्री रामा की रेशम की गेंद थी, तूने यमुना में फेंक दी, अब तू लाके दे। भगवान ने सब लोगों का मन घुमा दिया, सारे लोग जिद करने लगे। और गोविंद क्या कह रहा है, टेढ़ी कान वाला भोलेपन से हाथ जोड़ के कहता है कि देखो सखाओ, आज मेरे बड़े भैया साथ में नहीं है ना, इसलिए तुम सब लोग मुझे परेशान कर रहे हो, सब तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। और सुनो, मैं यशोदा का बेटा हूं, मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो मैं धड़ाम से यमुना में कूद जाऊंगा, मैं बड़ा बुद्धि हूं। सारे सखाओं ने कहा, लाला बात मत बना, यमुना में काफी नाम करता है, और तू तो इतना डरपोक है, नाग का फोटो स्वप्न में देख लेना तो भी डर जाता है। उसी समय प्रभु ने चंदन का बल्ला फेंका और तुरंत तीव्र गति से कदम के पेड़ के ऊपर गए और जाकर जैसे कूदने लगे, उस समय श्री रामा मधु मंगल सब कहने लगे, अरे लाला मत कूद, आपको मजाक कर दे, हमें गेंद नहीं चाहिए, अरे लाला वापस आना, नीचे उतर, नीचे उतर। सारे सखा हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, बंसी बंसी नहीं जाना नहीं जाना। आगे में सिद्धू जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे ही मेरे बाल कृष्ण ने छलांग लगाई यमुना में, अब देखो उधर बहन में बैठी मां यशोदा के हृदय में धड़क से आवाज उठी, मतलब मां का दिल कांप उठा, मां के हृदय में धड़कन की आवाज हुई। मां यशोदा कहे लगी, लाला कहां है। देखो बेटे के जीवन में संकट आए ना तो सबसे पहले मां को आभास होता है, मां का दिल कांप उठा। मां ने कहा, अरे मेरा लाला किधर है, मेरा लाला किधर है। अब धड़कन धड़क से आवाज आई, धक से यशोदा बैठी बैठी उठी, इतनी व्याकुल हो गई, सबके घर जाकर करके देखती है, अरे मेरा लाला है क्या, अरे मेरा गोविंद तुम्हारे घर है क्या, मेरा कन्हैया है क्या, मेरा लाला किधर है, मेरा गोविंद किधर है। अब महाराज पागल की तरह माँ यशोदा गोविंद को ढूंढ रही है, सबसे पूछ रही है, मेरा लाला किधर है, मेरा लाला किधर है। उतने में सामने से बलराम आता हुआ दिखाई दिया। मैया दौड़ के बलराम के पास गई, अरे बेटा बलराम, लाला किधर है, कन्हैया किधर है। बलराम जी ने कहा, मैया वो तो यमुना के तट पे खेल खेलने गया। अब जैसे ही बलराम जी ने कहा कि यमुना के किनारे खेलने गया है, मैया ने कहा कि अरे बेटा बलराम, तुझे मालूम है कृष्ण कितना उद्यमी है, बाकी संग तू खेलने क्यों नहीं गया।
जब वो करके खेलने गया तो तुम्हें सामने जाना चाहिए बेटा, वो बहुत बड़ा उद्यमी है। बलराम जी बोले भैया मैंने बहुत कहा, वो लोग मुझे साथ में ले लेंगे, मुझे साथ में नहीं लेंगे। मैया ने सुना कि कृष्ण यमुना के तट पे खेलने गया है, उसी वक्त मैया समझ गई कि गोविंद को तब के बिना नहीं रहेगा। उसी वक्त मैया बेहोश होकर के भूमि पर गिर पड़ी। बलराम जी दुखी हो गए। बलराम जी दौड़ते दौड़ते अंदर गए, कटोरे में पानी लेकर के आए। माँ यशोदा के चेहरे पे बलराम जी ने पानी बिखेरा। थोड़ी देर बाद जब मैया को होश आया तो मैया ने कहा कि बेटा सुन, जरूर आज गोविंद ने कुछ किया, मेरा दिल नहीं मान रहा है। अरे बलराम बेटा सुन, मैं बचपन की बात बताता हूँ। गांव के लोग आकर के कहते थे बाबा आज हमारी गाय यमुना के पास कर गई, यमुना का पानी पिया, मेरी गाय मर गई। उस समय नन्हा सा छोटा सा गोपाल मेरे पास में खड़ा होकर के साड़ी का पल्लू पकड़ करके फूट फूट करके रोता था। ये गायों को मारने की बात सुनता था, भयभीत हो जाता था, रोने लग जाता था और बड़ा गुस्सा करता था बचपन में। अरे बलराम ये मुझे रोता रोता कहता था कि मैया देखना, एक दिन बड़ा होकर के काली नाग को मैं निकालूंगा, काली नाग को मैं मारूंगा, काली नाग को मैं हटाऊंगा। अरे बलराम मेरा दिल कहता है कि आज उसने जरूर कुछ किया है बेटा, तू पता कर। अरे लाला के पास तू जा। अब महाराज बलराम जी दौड़ के यमुना की तरफ आने लगे, पीछे पीछे महाराज। उस समय सारी गायें, पशु, पक्षी, बछड़े सब रोने लग गए और सब महाराज यमुना की तरफ दौड़ पड़े। अब महाराज सब शिशम शिशम कर रोने लगे, सब महाराज यमुना की तरफ आने लगे। सारे ब्रजवासी सब यमुना के किनारे आ गए। अब देखो अबालवृद्धवनिता सर्वे पशुवृत्तयः गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। अब महाराज बच्चे, बूढ़े, जवान, पशु, पक्षी सब थोड़े थोड़े यमुना के किनारे आके खड़े हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज गायों की आंखों में भी आंसू टपक रहे हैं, गाय भी रो रही है, पक्षियों की चंचलता समाप्त हो गई है, बछड़े बकरी सब रो रहे हैं, यमुना के किनारे आके सब खड़े हो गए। अब महाराज पूरा बुद्धमंडल यमुना के तट पे आ गया है, सब खड़े खड़े हो रहे हैं। जितने सभा है सब कृष्ण के हृदय में बेहोश जैसे पड़े हैं। सारे सखाओं ने रोते रोते कहा मैया हम लोगों ने बहुत मना किया, लाला एक भी नहीं सुना, लाला माना नहीं। मैया लाला तो यमुना में टूट गया। अब देखो ये बात सुनते ही नंद बाबा, मैया यशोदा, सारे ब्रजवासी कृष्ण वियोग में महाराज यमुना में कूदने लगे, प्राण त्यागने लगे। बलराम जी ने सबको हाथ जोड़ जोड़ करके रोका। बलराम जी ने सबसे कहा अरे मैया, ओ बाबा, अरे सुनो ब्रजवासियों, मैं तुम सबको सब कहता हूँ, हमारे लाला का कुछ नहीं हो सकता। ये काली नाग गोविंद का बाल ही बाता नहीं कर सकता, तुम चिंता मत करो। ये काली नाग तो बहुत छोटा सा है, ये गोविंद का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो मैया, सुनो बाबा। अब देखो
मेरे गोविंद पानी में किलुल करते 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 नीचे एकदम गहरे में गए। काले नाग आराम से सोया हुआ था। काले नाग की पत्नियों ने गोविंद का दर्शन किया। महाराज नाग पत्नियों के नेत्र सजल हो गए। मेरे गोविंद ने नाग पत्नियों से कहा कि काले नाग को जगाओ। नाग पत्नियों ने भी महाराज स्तुति की। नाग पत्नियों ने पहले साधारण बालक समझा और कहा, नाग पत्नी ने कहा, रे बालक तू यहाँ से चला जा, हमारे पतिदेव नहीं भूल गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो देखो मेरे प्रभु पहले काले नाग को जोर से लात मारी, फिर पूंछ दबाई। काले नाग आराम से नींद में सोया था, तो पहले तो जोर से लात मारी, फिर पूंछ दबाई। उसी समय काले नाग नींद से जागा और काले नाग उठा, कोल में आकर के महाराज मेरे गोविंद को कस करके बांध दिया। काले नाग कृष्ण के शरीर से लिपट गया और कस करके कृष्ण को बांध दिया। अब देखो प्रभु ने कहा कि सब मुझे बांधने में लगे। मैया यशोदा ने भी ऊपर से बांधा था, ये काले नाग ने भी मुझे अपने से बांध लिया। अब मेरे प्रभु ने अपना शरीर बनाना शुरू किया। प्रभु ने अपना शरीर फूलाना शुरू किया। अब गोविंद ने शरीर फुलाया तो देखो